नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुल्लू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े 20 महत्वपूर्ण सवाल जवाब कराए जाएंगे, जो कि आपके इंटर परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पर लिंक शो हो रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। साथ ही मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा और एक कॉपी कलम लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन है प्रस्तावना में, संविधान में, जनता में, इनमें से सभी में। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि 20 में से कितना का जवाब आप सही कर पाएँ, ताकि मैं देख सकूं कि आप परीक्षा के प्रति कितने समर्पित हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संविधान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में ही निहित है। चूंकि भारत विविधता में एकता वाला देश है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1914, 1991, 1941, 1939। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही यह भी याद रखना है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, 1930 में हुई दांडी यात्रा में कितने यात्री थे? ऑप्शन है 55, 89, 79, 66। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 79, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दांडी यात्रा का उद्देश्य था दोस्तों समुद्र किनारे पहुंचकर अपने हाथों से नमक बनाना, साथ ही विदेशी नमक का बहिष्कार करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो इसे भी याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, 1930 में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, 1930 में गोलमेज सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, लंदन, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका कारण यह था दोस्तों कि जितने भी भारतीय थे वह 100 राज्य और 100 राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने 1930 से 1932 के बीच यह फैसला किया कि हम क्यों ना सभी सम्मेलनों को इकट्ठा करके उसका एक श्रृंखला बना करके गोलमेज सम्मेलन प्रस्तुत करें। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही किया। 1930 में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन को प्रस्तुत किया लंदन में। इसे याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है? ऑप्शन है साइमन कमीशन को, काला कानून को, क्रिप्स मिशन को, इनमें से सभी को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1942 में आया था। इसे याद रखना है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1928, 1929, 1939, 1948। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसे याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया? ऑप्शन है 1928, 1929, 1922, 1948। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1922। इसका कारण यह था दोस्तों, बंद करने का कारण चौरा चौरी में जितने भी मतलब हिंसात्मक घटना हुए उनसे गांधी जी मतलब एकदम से हक्का बक्का रह गए और इस आंदोलन को बंद कर लिए, यानी कि वापस ले लिए। इसे भी याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ऑप्शन है संसद पर, विधायक पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, फरक्का समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन है 12 दिसंबर 1996, 13 अक्टूबर 1997, 16 दिसंबर 1998, 12 अक्टूबर 1999। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 दिसंबर 1996। पूछा जा सकता है फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ था, जिसे गंगा जल संधि के नाम से भी हम जानते हैं। गंगा जल संधि का मतलब क्या है? यानी कि 1975 में, यह समझ लीजिए 1975 में जब भारत ने गंगा नदी पर फरक्का बांध बांधा था, तो उस समय से लेकर अभी तक यानी कि 1996 तक मतलब समझौता नहीं हुआ था, इस पर विवाद चल रहा था। तो जाकर 12 दिसंबर 1996 में बांग्लादेश द्वारा समझौता को प्रस्तुत किया गया, तो भारत ने स्वीकार किया और 50-50 का बात हुआ। यहीं पर मसला ख़त्म। इसे नोट करते चलना है। और थ्योरी को जब तक आप नहीं ध्यान में से सुनिएगा तो आप कैसे मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा। तो थ्योरी को भी ध्यान से सुनते चलिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, बेस मजबूत हो सके। इस सवालों का जवाब याद रखते चलना है। 10 नंबर सवाल है, कौन देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। नस्लीय उग्रवाद का मतलब होता है कम्युनिस्टों द्वारा गुरिल्ला युद्ध के जरिए हिंसा फैलाना, यानी कि राज्यों में हिंसा फैलाना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश
एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। ऑप्शन है साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो ए ओ हुम अंग्रेज नामक। इन सारे सवालों को लिखते चलना है और आंसर को भी लिखते चलना है। ए ओ हुम, इसे भी याद रखना है, यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं लिख रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? ऑप्शन है जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ पार्टी का विलय हुआ था। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसे याद रखना है, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई थी 1951 में, जिसका विलय 1977 में जनता पार्टी में हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? ऑप्शन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, समाजवादी दल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त समाजवादी दल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त समाजवादी दल पहले समाजवादी पार्टी था, तो समाजवादी पार्टी का विलय संयुक्त समाजवादी पार्टी में हो गया राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1965 में। इसे भी याद रखना है, 1965 में। नोट करते चलना है, बाद में याद कर लीजिएगा या अभी भी ध्यान से सुनिएगा तो याद हो ही जाएगा। 14 नंबर सवाल है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। ऑप्शन है समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना साम्यवादी दल का उद्देश्य था, साथ ही गरीब मजदूर किसानों का शोषण से मुक्ति कराना, पूंजीवाद का समाप्ति करना। इन सब बातों को ध्यान से याद रखना है और यह 2 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है आपसे। भारतीय जनसंघ की स्थापना मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई 1960 को, 1 नवंबर 1956 को, 26 अक्टूबर 1947 को, 16 मई 1975 को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप राज्य और उनके स्थापना दिवस पर वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, ताकि आपका राज्य के विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे अंक ला सकें। इसे भी याद रखना है, वीडियो को जरूर से देखना है। अगला सवाल है, साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1948, 1885 में, 1950 में, 1951 में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही याद रखना है, इसका उद्देश्य था स्वराज, यानी कि स्वराज की मांग, यानी कि स्वराज की प्राप्ति करना, स्वराज की मांग में स्वराज की प्राप्ति करना और साथ ही समाजवाद की स्थापना करना। अगला सवाल है दोस्तों, श्रीलंका अंग्रेजों द्वारा कब आज़ाद किया गया था? ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1948 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा श्रीलंका को आज़ाद किया गया था। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया श्रीलंका पर, और उसके बाद 17वीं शताब्दी में डच ने, और आखिरकार अंग्रेजों ने अंतिम में आक्रमण की अधिकार किया, तो 1948 में आज़ादी भी मिल गई। तो इसे भी याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, मुरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शायद इसीलिए जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का। इन सब बातों को याद रखिएगा, ताकि आपका परीक्षा बेहतर जा सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नोट करते चलिएगा सभी सवालों को। अंतिम सवाल है आपका, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 11 दिसंबर 1896, 16 अक्टूबर 1904, 12 दिसंबर 1882, 11 अक्टूबर 1902। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो सिताब दियारा गांव में हुआ था। इसे भी याद रखना है। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।